क्या दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक युद्ध में भारत को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या अरब देशों के बंद कमरों में कोई ऐसी डील फाइनल हो रही है जिसका सीधा असर नई भारत की विदेश नीति पर पड़ेगा? क्या एक हस्ताक्षर, जी हाँ, सिर्फ एक हाँ या ना, मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है? आज हम जियोपॉलिटिकल गेम की बात करने जा रहे हैं जो अब तक का सबसे पेचीदा और खतरनाक खेल है। भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसे मानना या ठुकराना, दोनों ही स्थितियों में भारत के लिए परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। आज हम इस खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकॉड करेंगे। आखिर भारत पर पर्दे के पीछे से ये भारी दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अरब देश भारत से क्या चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसे सिर्फ एक आम कूटनीतिक प्रस्ताव कहना बहुत बड़ी भूल होगी। हकीकत यह है कि अरब वर्ल्ड की तरफ से भारत पर लगातार एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत दबाव बनाया जा रहा है। दबाव इस बात का है कि भारत उनकी लाइन पर चले और ईरान के खिलाफ तैयार किए गए उनके एक नए और बेहद सख्त मसौदे का समर्थन करे। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, अमेरिका है, यूरोप है, तो फिर भारत की सहमति अचानक इतनी जरूरी क्यों बन गई है? इसे एक अनुभवी नजरिए से समझिए। कूटनीति की दुनिया में वजन बहुत मायने रखता है। कई ऐसे विकासशील और छोटे देश हैं जो अभी इस ईरान अरब तनाव से पूरी तरह दूरी बनाए रखना चाहते हैं। वो कंफ्यूज हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भारत जो भी स्टैंड लेगा वो सबसे सुरक्षित और रणनीतिक रूप से सही होगा। वे भारत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यानी अगर भारत ने इस प्रस्ताव पर हाँ कह दिया तो दुनिया के दर्जनों देश आंख मूंदकर भारत के पीछे खड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि भारत इस पूरी ग्लोबल चेस बोर्ड का सबसे अहम खिलाड़ी, या यूं कहें कि किंग मेकर बन चुका है। हर महाशक्ति की नजर अब भारत के फैसले पर टिकी है, क्योंकि एक गलत कदम दशकों पुराने समीकरणों को रातों रात पलट सकता है। अब जरा पर्दे के पीछे की असली साजिश को समझते हैं। दरअसल अरब देशों ने ईरान पर बेहद सख्त पाबंदियां लगाने के लिए एक नया जाल बुना है। पिछली बार जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी तो उन्हें वो समर्थन नहीं मिला था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वो प्लान फेल हो गया था। अब उन अरब शेखों ने अपनी उस असफलता से बहुत बड़ी सीख ली है। इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते। इस बार उन्होंने पहले ही समर्थन जुटाने की जो फिक्सिंग की है उसके बिल्कुल केंद्र में है हमारा भारत। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक, ओमान और मिस्र जैसे बड़े देश इस प्लान में एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन असली कहानी इन नामों की नहीं, इनके खतरनाक इरादों की है। इस प्रस्ताव के तहत सिर्फ जुबानी निंदा नहीं की जाएगी, बल्कि ईरान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने की पूरी रूपरेखा तैयार है। ईरान की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह से तोड़ने की तैयारी है। ईरान को ब्लैकलिस्ट करना, उसकी करेंसी को रसातल में पहुंचाना, उसके तेल एक्सपोर्ट को पूरी तरह से ब्लॉक करना और व्यापारिक रास्तों की घेराबंदी करना, ये सब इस रणनीति का हिस्सा है। मकसद बिल्कुल साफ है, ईरान को उस हालत में पहुंचा देना कि वो संसाधनों के लिए तरस जाए और घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। अरब देश जानते हैं कि सिर्फ इस्लामिक देशों को साथ लाने से ईरान नहीं झुकेगा। ईरान का असली ऑक्सीजन यूरोप और एशिया की बड़ी ताकतों से आता है, और यहीं पर यह गेम सबसे ज्यादा उलझ जाता है। क्या आपको पता है कि आज की तारीख में ईरान अपने व्यापार, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा किन पर निर्भर है? वो तीन देश हैं, रूस, चीन और भारत। चीन आज ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और उसका ज्यादातर तेल खरीदता है। रूस ईरान का सबसे मजबूत डिफेंस पार्टनर है। लेकिन इन सब में भारत का किरदार सबसे यूनिक है। राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर ईरान ने हमेशा भारत का सम्मान किया है और भारत की संतुलित विदेश नीति ने कई बार ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीधे टकराव से बचाया है। भारत का ईरान के चाबहार पोर्ट में भारी निवेश है जो हमें पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंचाता है। भारत आज भी अपनी कूटनीति के जरिए सीधे नहीं लेकिन परोक्ष रूप से ईरान के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए हुए है, और यही बात अरब देशों को चुभ रही है। उनका साफ मकसद है कि अगर भारत ने इस प्रस्ताव पर साइन कर दिए तो ईरान को मिलने वाला सबसे बड़ा मोरल और कूटनीतिक सपोर्ट खत्म हो जाएगा। इसी दबाव को चरम पर ले जाने के लिए दोहा में एक हाई
लेवल मीटिंग बुलाई गई है। कई देशों के विदेश मंत्री वहां जुट रहे हैं और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पर भी सभी की निगाहें हैं। कतर के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी दबी जुबान में ये संदेश दिया जा रहा है कि इस बार भारत को अरब देशों का साथ देना ही चाहिए। एक तरह से यह इशारा है कि अगर भारत साथ आता है तो अरब दुनिया के साथ भारत के रिश्ते आसमान छुएंगे, लेकिन अगर भारत ने मना किया तो वो अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यह जंग ईरान और अरब देशों के बीच है, इसमें हमारा क्या काम। भारत का ना तो ईरान में कोई सैन्य बेस है और ना ही अरब देशों के आपसी झगड़ों में हमारी कोई दिलचस्पी है। भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष और शांति का पक्ष धर रहा है। हमारी विदेश नीति हमेशा इंडिया फर्स्ट रही है। अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से भारत सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या हमें अरब देशों के प्रस्ताव पर साइन करके ईरान को किनारे कर देना चाहिए या अपनी पुरानी और मजबूत न्यूट्रल नीति पर कायम रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा एक नई इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।